जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नवरात्रि का पावन पर्व इसी 9 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। हर एक परिवार अपने कुल देवी देवता को, दुर्गा जी को मनाने में, प्रसन्न करने में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्याकुल होता है। कुछ नया करना चाहता है, उनको प्रसन्न करने के लिए जब तब व्रत इत्यादि करता है, हवन करता है, पूजा पाठ इत्यादि अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करता है। बहुत जगह से मेरे पास फोन आया, बहुत ज़्यादा लोग मुझे टेलीफोन किए पिछले 10-12 दिन में कि हम हवन कैसे करें, पूजा कैसे करें, कैसे हम अपने कुल देवी देवता को मनाएं। आज बहुत ही सरल, सूक्ष्म, ऐसा आसान विधि बताऊंगा कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा होगा वो भी कर लेगा। दुनिया के भवजाल और चक्करों में आप लोग न उलझिए। पंडित जी नहीं मिलेंगे, आपके घर में फिर पूजा नहीं होगा, क्योंकि उनकी इस समय व्यस्तता होगी। हर जगह वो लोग पाठ करने में व्यस्त रहते हैं। तो आम आदमी करे तो करे कैसे? खुद आता नहीं, वैदिक मंत्र आते नहीं, तो कैसे करेंगे? कुछ सरल उपाय लेकर आया हूं जो बिल्कुल सटीक और आप सभी लोगों को बहुत लाभ उससे मिलेगा। बात करते हैं हवन और बात करते हैं सबसे पहले पूजा की। तो पूजा में आप सभी को बता दूं, अपने घर में एक कलश की स्थापना करिए। अगर आप कलश नहीं स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिंतित मत होइए। अपने घर में अपनी कुल देवी के नाम से एक अखंड दीपक जलाइए। चाहे वो घी का जलाएं, चाहे वो तिल के तेल का जलाएं, दोनों में मिलावटी है। प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। घी लेकर आएंगे, उसमें भी मिलावटी है। तिल का तेल ले आएंगे, उसमें भी मिलावटी है। जलते जलते दीपक में आग लग जाती है। तो पतंजलि का तेल लेकर आइएगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक होता है। बाकी आप खरीद सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो। तिल का तेल जला लीजिए या घी का दीपक जला लीजिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि दीपक जो प्रज्वलित करेंगे, अखंड ज्योत, वो खंडित ना हो। यानी कि जब उसकी बाती बदलनी हो तो बुझे ना। तो उससे पहले, बुझने से पहले या बाती बदलने से पहले एक छोटा दीपक तैयार कर लीजिए। जलती हुई अखंड ज्योति से उसको प्रज्वलित करके वहीं रख दीजिए और एक बाती बना लीजिए। और बाती बनाने के बाद उसी छोटे वाले दीपक से जला करके अखंड ज्योति में रख दीजिए, जलता रहेगा। अब अपने घर में आप माँ विंध्यवासिनी का जो स्त्रोत आता है उसका पाठ करिए, या दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा स्त्रोत का पाठ करिए। और अगर आप पाठ करने में समर्थ नहीं है, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो घबराइए मत। एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। यह मंत्र बहुत कारगर है, मैं स्वयं जाप करता हूँ, आप लोगों को भी दे रहा हूँ। ओम मम कुल देव्येभ्यो नमः। दूसरा एक मंत्र और ले लीजिए। ओम दुर्गा देव्येभ्यो नमः। अगर दुर्गा जी के नाम से करना चाहते हैं तो वो करिए, और अपनी कुल देवी के नाम से करना चाहते हैं तो ओम मम कुल देव्येभ्यो नमः। 3 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, जितना आप समर्थवान हैं उतना हिसाब से आप करिएगा। समय का भागदड़ी मत मचाइएगा। 3 माला ही करिएगा ना, शांति से बैठ के करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। दुर्गा जी का स्तुति वंदना कर सकते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देवी में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुखे सुसेविते करोमि दर्शन देव सब कामार्थ सिद्धिये। ओम महेशानी महामाई चामुंड मुंड मालिनी आयु आरोग्य में शेरों में देही देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशनी दुर्गा जय जय, काली विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। काली काली महाकाली काली के पापनाशनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल। हम शम लं छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्रपुरे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैडवहारिणे नमस्ते महिषासुरमर्दिनी नमस्ते सुमहांतर्चा निशुंभसुरघातनी जागृतं हि महादेवी जगं सिद्धिं कुरुष्मे। ऐंकारी हिष्टुरूपाय ह्रींकारी प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्ते। चामुंडाचन घाती च ऐंकारी वरदायिनी विचे चावेता नित्य नमस्ते मंत्रूपिणे। धाम धीम धूम धूचरे पत्नी वाम वीं मागधीश्वरी। त्रां क्लीं क्रूं कालिका देवी शां सिं सुमय शुभं कुरु। हुं 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 हुंकारूपिणे जम जम जम
भनादनी ब्राह्म ह्रीं भ्रूं भैरी भद्रे भान्विते नमो नमः अंकं चम टम तम पम यम शम विम तुम ऐं विं हम चम धिजागरम त्रोटे त्रोटे दुक्तम कुरकुर स्वाहा पाम पिं पुं पार्वती पुणा खाम खेम खुं खेजे तथा मलाम मिलिम मृम मूल विस्तराय कुंजिकाय नमो नमः साम सिं सुं सप्तते देवा मंत्र सिद्धिं कुरुष्मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागति हेतवे अभक्तने रत्नं गुप्तम रच पार्वती ओम ह्रीं दुम दुर्गा देव्ये नमः। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है और यह आपको दुर्गा सप्तशती के किताब में पुस्तक में यह आपको प्राप्त होगा। जिनको पढ़ना आता है 11 पाठ जरूर करेंगे, जिसको नहीं आता है जो मंत्र बताया है उसका सिर्फ जाप करेंगे। अब हवन की बात रही, हवन कैसे करेंगे आप? एक चीज और बताना मैं भूल गया था। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम 9 दिन व्रत रहें कि न रहें। आपकी शारीरिक क्षमता क्या कर रही है? अगर 9 दिन व्रत रह सकते हैं तो रहिए, जबरदस्ती नहीं है, न किसी देवी देवता के तरफ से न आपके या न समाज की तरफ से। मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं नहीं रहता, झूठ क्यों बोलूं? तो आपका अगर मन करता हो तो 9 दिन रहिए, ना करता हो तो मत रहिए। बहुत लोग पहला और आखिरी दिन रहते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो वो भी करिए, नहीं तो मत करिए। मैं वो भी नहीं रहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब दूसरी बात अब ये है कि अब इसमें एक विशेष ध्यान रखिएगा, लहसुन प्याज इत्यादि वर्जित रहता है और आप सभी लोग शयन जो करेंगे जमीन पे करेंगे, बिस्तर पे ना सोइएगा और जूठ खाना भोजन इत्यादि उस जहाँ सोते हैं उस बिस्तर पर ना करिएगा। इतना बस बराव करना है और कुछ नहीं करना है। अब दूसरी बात, हवन कैसे करें? बहुत सरल विधि बता रहा हूँ, सामान नोट कर लीजिए। काला तिल, चावल, जौ, इंद्रजौ, अगर, तगर, जटामासी, छार छबीरा, धूप की लकड़ी, चंदन भूरा, रक्त चंदन, सफेद चंदन भूरा, गड़ी का बुरादा, उसके बाद से बेल गुद्दी, थोड़ा सा गूगल, उसके बाद से फिर उसमें पंचमेवा। अगर आप काजू बादाम महंगा है तो किशमिश जरूर मिश्रण करें उसके अंदर, मखाना। उसके बाद से फिर उसमें थोड़ा सा जो गड़ी का जो गोला आता है उसको थोड़ा सा काट लीजिए, छोटा छोटा बारीक कर लीजिए, उसको मिला लीजिए। गड़ी का बुरादा लीजिए 50 ग्राम 100 ग्राम। ये सारी सामग्री अपने 9 दिन के पूजा के हिसाब से बनाइएगा या जो एक दिन करेंगे उसके हिसाब से बनाइएगा। जो एक दिन करेंगे वो मात्र 100 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 10 रुपये, 20 रुपये इस हिसाब से लेंगे। और जो 9 दिन करेंगे वो जैसे कि तिल है तो तिल जो है वो 1 किलो ले लेंगे, फिर उसका जो चावल है वो आधा किलो ले लेंगे, फिर जो है 1 पाव ले लेंगे, इस हिसाब से ले लेंगे। इन सारी सामग्री को कूट पीस करके एक डब्बे में बंद करके रख लीजिए। एक हवन कुंड 200-250 रुपये का बाजार से मिल जाएगा, उसको खरीद लीजिए। एक दीपक ले लीजिए, धूप ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, पान का 2 पत्ता ले लीजिए, प्रतिदिन लगेगा पान का। अगर रोज करते हैं तो या आखिरी दिन करते हैं तो पान का 2 पत्ता ले लीजिए। 2-4 पीस लड्डू ले लीजिए, बतासा रख लीजिएगा, शहद की शीशी रख लीजिएगा, 1 गिलास पानी, चम्मच, एक कटोरी खाली सा वो रख लीजिए अपने पास। अपने अग्निकोण में सर्वप्रथम एक दीपक जलाइएगा। उससे पहले जहाँ आप हवन करते हैं उसको साफ सुथरा कर लीजिए। चौक फूल लीजिए आटे का और हल्दी का चौक सुंदर तरीके से बना लीजिए और उसके बाद से उसके बीच में हवन कुंड रख लीजिए। अपने अग्निकोण में एक दीपक प्रज्वलित करिएगा। दीपक मिट्टी का भी हो सकता है या पीतल की जो आती है दीपक वो होगा। उसके नीचे एक चावल जरूर रखिएगा। अग्निकोण में प्रज्वलित करिएगा, आप जहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से। अग्निकोण बता देता हूँ, पूर्व और दक्षिण का जो कोण होता है उसे अग्निकोण कहते हैं। उसी अग्निकोण में उसे प्रज्वलित करिएगा। धूप जला लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा बैठे बैठे एक चम्मच जल से। उसके बाद एक गाय का कंडा लीजिएगा, अग्निकुंड में रखिए, उसके ऊपर कपूर की टिक्की रखिएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, लकड़ी को सजा देते हैं फिर आग जलाते हैं। ऐसा यहाँ नहीं जलता है, शमशान में जलता है। लकड़ी सजा करके आग लगाई जाती है। हवन जो होता है उसमें नहीं होता है। हवन में एक छोटा सा उपला रखिए, उस पर कपूर की टिक्की रखिए। जो दीपक प्रज्वलित किए हैं आप, तो उसी दीपक से एक कपूर को जलाना होता है। एक छोटा सा लकड़ी ले लीजिए, उसके ऊपर कपूर रख दीजिए ताकि हाथ न जले, और दीपक से जला करके 3 बार अग्नि देवता का ध्यान करते हुए उसी कोण से दीपक के साइड से उसको प्रज्वलित करें। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग यही गलती करते हैं। मैं पंडित जी लोगों को गलती करते हुए देखता हूँ, पर मैं बोल के क्या करूँगा भाई, वो लोग पढ़ के आए हैं, मैं इतना ज्ञानवान नहीं। अब दूसरी बात, जब आप ये कर लेते हैं तो हाथ प्रक्षालन यानी धो लीजिए, और उसके बाद से फिर चावल लीजिए, कटोरी में अक्षत
पहले से सब रखिएगा, बार बार उठना ना पड़े। अपने बाएं हाथ में रखिए, 2-2 दाना आपको हवन कुंड में छोड़ना है, आवाहन करना है। ध्यान से समझिएगा, जिन देवता को आप भोग दे रहे हैं पहले उनका आवाहन कर लीजिए। तो 2-2 दाना आप चावल छोड़ते जाएंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः आह्वयामि, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः आह्वयामि, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः आह्वयामि, ओम बाणीरद्रव्येभ्यो नमः आह्वयामि, ओम मम कुल देवताभ्यो नमः आह्वयामि, ओम मम इष्ट देवताभ्यो नमः आह्वयामि, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः आह्वयामि। सब में आह्वयामि लगाना है। ओम मम इष्ट देवताभ्यो नमः आह्वयामि, ओम स्थान देवताभ्यो नमः आह्वयामि, स्थापित देवताभ्यो नमः आह्वयामि, मम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः आह्वयामि, ओम ऋषिभ्यो नमः आह्वयामि, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः आह्वयामि, ओम मातापितृ कमलेभ्यो नमः आह्वयामि, ओम गुरुभ्यो नमः आह्वयामि, ओम ऋषिभ्यो नमः आह्वयामि, ओम मम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः आह्वयामि, ओम हम हनुमते नमः आह्वयामि, ओम हम भैरवाय नमः आह्वयामि, ओम क्लीं कृष्णाय नमः आह्वयामि, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नमः आह्वयामि। आपकी कुल की देवी दुर्गा जी हैं। ओम हम कुल देव्य दुर्गा देव्येभ्यो नमः आह्वयामि, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आह्वयामि। सारी जो अक्षत आपने चावल रखा था सब छोड़ प्रणाम कर लीजिए। अब आप अग्नि उस पर प्रज्वलित करिएगा। ये प्रज्वलित करने से पहले ही आपको आवाहन करना है, ठीक है। आवाहन करने के बाद आप एक जो कपूर की टिक्की बताया था जैसे आपको जलाना है, लेकर के उसी दीपक से जलाना है। उसके ऊपर लकड़ी सजा देनी है। पान का जो पत्ता लिए हैं उस पर थोड़ा सा नैवेद्य रख लीजिए। लड्डू लाए हैं थोड़ा सा फोड़ के रख लीजिए, थोड़ा सा बतासा रख लीजिए, शहद रख लीजिए, जो है वो रख दीजिए, ठीक है, पान के पत्ते पर। और उसके बाद से फिर जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो कुमकुम अक्षत से अग्नि देवता का पूजा कर लीजिए, धूप दिखा दीजिए। उसके बाद से फिर एक जो पान का पत्ता तैयार किया है आपने उसको उनको भोग दे दीजिए। एक जल, एक चम्मच जो है अग्नि कोल में बहुत लोग छोड़ देते हैं जल। अग्नि जलती हुई अग्नि में जल नहीं छोड़ना चाहिए। बाहर से घुमा करके जो एक कटोरी आप खाली रखे थे उसके अंदर छोड़ दीजिए। उसके बाद से प्रणाम करने के बाद फिर आप आहुति लीजिए जो बना करके आपने पहले से रखा है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः स्वाहा, ओम बाणीरद्रव्येभ्यो नमः स्वाहा, मम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, मम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थापित देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुभ्यो नमः स्वाहा, मातापितृ कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः स्वाहा। यहाँ लोग पितरों को भी स्वाहा से देते हैं, वो गलत बात है। स्वाहा और स्वधा दो बहनें हैं। स्वाहा जो है देवी देवता को भोग लेके जाती हैं और स्वधा जो है वो पितरों को लेकर जाती है। गलती बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही करिएगा। जहाँ आप बोलेंगे ओम मम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः स्वधा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देव्येभ्यो नमः स्वाहा देने के बाद उसके बाद से फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके जो मंत्र का आप जाप करते हैं, ओम मम कुल देव्येभ्यो नमः स्वाहा, इसी से 21 आहुति 51 आहुति दे दीजिए, 11 आहुति दे दीजिए। अगर आप स्त्रोत सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ से करना चाहते हैं तो इस पाठ में जहाँ स्वाहा आता है वहाँ पर आहुति छोड़ दीजिएगा, देते रहिएगा। और इस पाठ से कम 11 आहुति दीजिएगा, या ओम दुर्गा देव्येभ्यो नमः स्वाहा इस मंत्र से आप उनको आहुति दे दीजिएगा। आहुति देने के पश्चात जल घुमा करके उसी कटोरी में छोड़ दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। संस्कृत में नहीं आता है आवाहन न जनामी न जाने विसर्जन पूजा चो न जनामी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा न बोल करके हाथ जोड़ करके आपके अंदर की भावना बोलनी चाहिए कि हे माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा महिषासुर मर्दनी, तुम आदि शक्ति जगदम्बा हो, आराधनी हो, हाँ दुर्गा देवी हो, भगवती हो, जगदम्बा हो, करुणामयी हो, दयामयी हो, तुम सब पर कृपा करती हो। मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं जानता, स्तोत्र नहीं जानता, कैसे आपकी हवन होम करूँ मैं ये नहीं जानता। और इस दिनहीन बुद्धिहीन पर कृपा करके मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार करिए। हे जगदम्बा आदि शक्ति माँ भगवती, मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे बारंबार मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मुझे क्षमा करिए। ऐसी मन में भावना रखते हुए उनसे प्रार्थना करिएगा। और 1 चम्मच जल जो है अपने आसन के नीचे छोड़ करके इस उंगली से उसे घुमा करके अपने 2 नेत्रों पर लगा लीजिएगा और माथा जमीन पर लगा करके उनके टेक करके उनको प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद से फिर वहाँ से उठ जाइएगा। बहुत आसान विधि, शायद कोई बताएगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। जरूर करिएगा आप सभी लोग इसी नवरात्रि में 9 दिन 10 दिन, जो 10 दिन कर सकते हो 10 दिन करें, जो न कर सके कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी दिन करिएगा, घबराइएगा मत। इससे सरल विधि आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग तंत्र से परेशान थे, काम में बहुत व्यस्त रहा, वह
10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में ही आप हमसे संपर्क करें, इससे आगे न करें। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। इधर उधर के जंजाल में न फंसिए। इस नवरात्रि में अपनी कुल देवी देवता को जरूर मनाइए। अगर रूठी होंगी तो जरूर मानेंगी, उनकी पूजा आराधना जरूर करिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।